अब बस नायक को बुलाते हैं, उससे पहले एक दो बातें और छोटी सी कर ले। जब ये लोग यहाँ पर थे तो मनोज नेहरू विहार में रहते थे और श्रद्धा मुखर्जी नगर में। मुखर्जी नगर में जहाँ हमारा घर था उसके सामने पड़ोस में एक हॉस्टल था जहाँ ही रहती थी कई सहेलियों के साथ। अभी भी जब ये लोग आते हैं हमारे घर पे कभी तो खाना खाने के टाइम में बोलते हैं कि हम थोड़ा सा आते हैं घूम के, और फिर नाले के आसपास सुगंध लेके वापस, कि इसी सुगंध के माहौल में हम लोगों ने समय गुजारा था, तो इसको हम कैसे भूल जाएं। इनका नॉस्टैल्जिया। नेहरू विहार कौन सी गली थी भाई तुम्हारी जिसपे तुम C187 भाई, देखो पूरा इनको रटा हुआ है। तो जब भी आते चुपचाप अंधेरे में निहार के जाते हैं उस घर को कि यही रह के मैंने संघर्ष किया था। तो मैं मनोज को बुलाता हूँ। मनोज आपके लिए सीनियर हैं, DIG हैं, बड़ा पद है, वो सब है, मेरे लिए छोटे भाई की तरह हैं, नन्हे दोस्त की तरह हैं। पहली बार मुझे इलाहाबाद में मिले थे, मैं वहाँ क्लास ले रहा था, तो वहाँ की सर आपसे मिलने आए हुए हैं। मैंने कहा हाँ सर, मैं भी दिल्ली जा रहा हूँ, रात को आपके साथ चलूंगा। मैंने कहा चलो, ट्रेन मेरी छोड़ दे, कोई कर सकता है ट्रेन के अंदर। ट्रेन के पास बोले सर सुबह मिलूंगा आपको स्टेशन पे जब उतरोगे ट्रेन से। मुझे ना पता नहीं क्यों पीछे पड़ गया, कौन है ये, पीछे पड़ गया जबरदस्ती। तो फिर मैं सुबह जब उतरा तो मुझे लगा कि देख लूं कहाँ पर वो बच्चा है, वो तो उसको साथ ही लेके जाता हूँ, और वहां ही मिला ही नहीं। तो बाद में बताया कई साल बाद कि सर मुझे लगा आप परेशान होंगे, तो मैं देख तो लिया था कि आप वेट कर रहे हो, मैं चुप के साइड से निकल गया था। और जब ये IPS बने, एक अनुभव जो आज तक किसी के साथ नहीं हुआ। IPS बने, मसूरी गए ट्रेनिंग के लिए। एक दिन रात को 12 बजे हमारे घर की बेल बजी। तब हम लोग 10-11 बजे सोने वाले शरीफ सभ्य इंसान हुआ करते थे। वैसे मैं 3 बजे सोता हूँ, 2:30-3 बजे, लेकिन वो एक दौर था जीवन का 6-8 महीने का जब हम जल्दी सो जाते थे। 12 बजे बेल बजी अचानक 2-3 बार, तो हम घबरा गए कि डाकू आए हैं, क्या है, पता नहीं क्या हुआ है। तो बड़ी चिंताओं के साथ दरवाजा खोला कि पता नहीं क्या हो गया। तो सामने साहब खड़े हुए थे, तो मुझे लगा कहीं नौकरी तो छोड़ के आ गया वहां से, क्या किया इसने। तो मैंने क्या हुआ, आया, पैर छुए, 500 का नोट निकाल के रख दिया, बोले सर पहली सैलरी मिली है, मसूरी से आया हूं। तो फिर हमने कहा, मैंने और मेरी पत्नी तरुणा ने, सबने कहा चलो बैठो खाना वाना खाओ। और नहीं सर, सुबह 8 बजे से पहले ज्वाइन करना है। वहीं से तुरंत वापस भागे। बस हमारे पड़ोस के एक घर में थोड़ी देर रुक के गए, बात करते हुए गए किसी से। चलिए अब मैं मनोज को बुलाता हूँ, वो आए और आपको कुछ ऐसा कहे कि आप लौटे तो उसके बाद IPS से नीचे सोचे नहीं कुछ भी। फिर आइए मनोज। आदरणीय विकास सर, अनुराग जी, श्रद्धा जी और सभी मित्रों, इससे पहले कि मैं अपनी बात थोड़ा और आगे ले जाऊं, सबसे पहले मुझे लगता है कई चीज़ें भूल जाऊंगा, इसलिए एक चीज़ बोल देता हूं। मैं पिछले 14 सालों से सर्विस में हूं और थोड़ा अपने आप को विद्वान मानने लगा हूं कि अब मुझे बहुत नॉलेज हो गई है। तो कश्मीर मुद्दे पे कई बार बड़े अधिकारपूर्ण तरीके से हमें बहस करने लगता हूँ, कैसा है वैसा है। एक दिन सर का YouTube पर मैंने अभी कुछ दिन पहले कश्मीर विषय पर एक वीडियो देखा, और मुझे आदत है सर का सुनने का। सर की बातें जिस लय में जाती हैं, जिस तरीके से जाती हैं, वो मेरे अंदर तक बैठी हुई है। वो मैंने पूरा सुना, और सुनने के बाद मैंने उनको बोला कि सर अभी 14 साल की सर्विस के बाद इतने सारे सेमिनार सुन लिए मैंने, देश भी गया, विदेश भी गया, कहाँ क्या क्या नहीं समझ पा रहा हूँ, क्या क्या देख रहा हूँ, पर मैंने आज तक इतने बेहतरीन तरीके से कभी कश्मीर को नहीं समझा जो इस वाले वीडियो 2 से समझा।